औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है पिट्यूटरी हार्मोन। तो ये एंडोक्रिनोलॉजी का हमारे पास एक टॉपिक है। तो इसमें हमने देखना है कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और इससे इसके हार्मोन हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड का आपको पता होना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड ये से हाइपोफिसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। तो हमारे पास एक स्मॉल सा ग्लैंड है। तो इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ब्रेन के अंदर जो बेस ऑफ ब्रेन होती है उधर हमारे पास सीला टर्शी का प्रेजेंट है। ठीक है, तो सीला टर्शी का क्या है कि ये एक हमारे पास डिप्रेशन है स्फीनाइड बोन में, उधर हमारे पास जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो जिस तरह ये आपको इधर नज़र आ रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, उसकी एक डायग्राम नज़र आ रही है। तो ये ऊपर हाइपोथैलेमस है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है नीचे हाइपोथैलेमस से दरमियान में एक स्टॉक से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो नज़र आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं। तो ये आपको हाइपोथैलेमस नज़र आ रहा है। तो उसके बाद ये जो है ये अब आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये जो फ्रंट पे इंटीरियर पिट्यूटरी है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी है इसे एडिनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं। इस तरह जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसे हम न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो जो इंटीरियर पिट्यूटरी है हमारे पास ये रेथिकिस एक पाउच होता है ये बनाती है। ठीक है, ये अगर हम लॉजिकल देखें तो ये फ्रेंजियल एपिथेलियम जो है उसकी इन्वेजिनेशन से आता है। इस तरह जो हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इस नाम से ज़ाहिर है न्यूरो हाइपोफिसिस है। ठीक है, तो ये क्या बना रही है कि जो है ये न्यूरल टिश्यू की आउटग्रोथ करवाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास जो है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, और उनका हमारे पास क्या क्या काम है। तो सबसे पहले अगर हम इंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो इंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास जो है वो 6 हार्मोन है। ठीक है, तो 6 हार्मोन कौन कौन से हैं हमारे पास? जो इसमें सबसे पहला आता है वो कौन सा है? वो है ग्रोथ हार्मोन, ये वाला। अब जो ग्रोथ हार्मोन है इसका काम क्या है कि इसने नाम से ज़ाहिर है बॉडी में ग्रोथ करवानी है। ठीक है, ग्रोथ कैसे करवाएगा कि जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी उसे प्रोटीन की फॉर्म करवाएगा। इसके अलावा सेल की मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन करवाएगा, जिससे ओवरऑल क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, बॉडी की। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास है वो कौन सा है? एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब जो एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, ठीक है, ये इसका काम क्या है कि ये जो कंट्रोल कर रहा है सिक्रीशन किसकी? एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिकल हार्मोन की। ठीक है, और वो फिर क्या करते हैं कि उसका मतलब इस वजह से उसकी सिक्रीशन कंट्रोल करता है क्योंकि जो एड्रीनोकार्टिकल हार्मोन्स होते हैं वो हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का, प्रोटीन का, फैट वगैरह का, इन सब को कंट्रोल करता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसके आगे फर्दर 2 आ जाते हैं, एक ट्राइएडोथायरोनिन है, टेट्राएडोथायरोनिन है। तो अभी अगर इसका देखें तो इसका काम ये है कि ये क्या करवा रहा है कि इंटरसेलुलर जो केमिकल रिएक्शन है बॉडी में उसके रेट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इसमें फोर्थ आता है हमारे पास है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है इसका बहुत सिंपल सा काम है, ये क्या करवाता है? मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवा रहा है फीमेल में, इसके अलावा मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। अब जो लास्ट दो हमारे पास हैं इन्हें हम गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं और इनमें दो FSH और LH है। ये क्या करवा रहा है कि हमारे पास ओवरीज और टेस्टिस की जो है डेवलपमेंट ग्रोथ करवा रहे हैं उनकी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 6 हार्मोन थे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के। इस तरह हमारे पास कुछ हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहे हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास कौन से आ रहे हैं? हमारे पास 2 हार्मोन है, एक है ADH है जिसे हम क्या कहते हैं? वेसोप्रेशन, और दूसरा हमारे पास क्या है? ऑक्सीटोसिन है। अब जो ADH है इसके नाम से एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि उसे क्या करवाएगा? एंटी डाई, यानी डायूरेटिक एंटी, इसका मतलब है कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन करवाएगा। तो कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन कैसे करवाएगा कि जो अमाउंट ऑफ जो वाटर है उसे कंट्रोल करेगा कि यूरिन में कितना सिक्रीट होना है और कितना ऑब्जर्व होना है। तो ये वेसोप्रेशन ये ADH का काम है। दूसरे इसमें आता है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है कि ये क्या करवा रहा है कि जो ब्रेस्ट है उससे क्या करवा रहा है? मिल्क को एक्सप्रेस करवा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या करवा रहा है? बेबी के बर्थ के वक्त यूट्राइन की कंट्रैक्शन भी ऑक्सीटोसिन करवाता है। तो ये हमने अभी जनरल इंट्रोडक्शन देखे हमारे पास कि एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हमारे पास हार्मोन है। अब हम आगे इनके देखेंगे कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इन कौन कौन से यानी जो सेल हैं जो इन्हें सीक्रेट करवा रहे हैं। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसके जितने भी यानी जो इसे मेनली जो सीक्रेट करवा रहा है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके डिफरेंट जो आपने हार्मोन देखे हैं उन सब के लिए एक एक यानी सेल है, उस पार्टिकुलर हार्मोन के लिए पार्टिकुलर सेल है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जिस तरह ग्रोथ हार्मोन था, तो ग्रोथ हार्मोन हमारे पास ये इसके कौन से सेल हैं? ये हमारे पास सोमैटोट्रॉफ हैं जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन करवा रहे हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, ये कौन सिक्रीट करवा रहे हैं? ये कॉर्टिकोट्रॉफ सिक्रीट करवा रहे हैं। और इस तरह हमारे पास जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे पास थायरोट्रॉफ हैं। प्रोलैक्टिन के लिए हमारे पास लैक्टोट्रॉफ हैं और FSH और LH जो हमारे पास गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन थे उनके लिए कौन से सेल हैं? नाम से ही बिल्कुल जिस तरह हार्मोन का नेम है वैसे ही सिमिलर उसके सेल हैं।
तो FSH जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, यहाँ पर गोनेडोट्रोफ ये सेल करवा रहे हैं। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हमारे पास सोमेटोट्रोफ है, ये 30 से 40% है, और कॉर्टिकोट्रोफ 20% है। बाकी जो रिमेनिंग है ये माइनर कंट्रीब्यूशन है 3 to 5%, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन बाकियों से कम है। अच्छा, अभी हमने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सिक्रेट करवा रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसकी सिक्रेशन हमारे पास कहाँ से आ रही है। अच्छा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, इसकी सिक्रेशन यानी कि हमारे पास जो इसकी सिक्रेशन आती है वो पिट्यूटरी से नहीं आती, बल्कि किधर से आती है, हाइपोथैलेमस से आती है। तो जो हाइपोथैलेमस है उसके कहाँ से आती है कि हाइपोथैलेमस के अंदर मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। ये मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन किधर लोकेट होती हैं, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियाई होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई। उधर मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस में, उधर से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो ग्लैंड की सिक्रेशन होती है, और फिर आगे ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाता है थ्रू माइन्यूट जो ब्लड वेसल है उसके थ्रू। अब हम आगे देखेंगे कैसे, ठीक है। तो इन दो का डिफरेंस क्या है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट हो रहा है, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये कहाँ से हो रहा है, ये हाइपोथैलेमस सीक्रेट करवा रहा है मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन के थ्रू, जो सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई बना रही है। अच्छा, उसके बाद हमें इसमें देखना है वो हाइपोथैलेमस की जो किस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि अच्छा इसमें जो मेन है ना वो ये है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, चाहे वो एंटीरियर पिट्यूटरी है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इन दोनों की जो सिक्रीशन है ना वो हमारे पास हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करवा रहा है, चाहे वो एंटीरियर पिट्यूटरी है चाहे पोस्टीरियर। तो वो कैसे। अच्छा, अभी हमने बात इसमें यह की थी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो तो हाइपोथैलेमस ही करवा रहा है, उससे नर्व सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कहाँ से आ रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन इसे इनडायरेक्टली कंट्रोल हाइपोथैलेमस ही करवा रहा है। कैसे कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करवाएगा कि वो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह अगर हार्मोन रिलीज करवाना है तो हमारा रिलीजिंग फैक्टर होगा, इनहिबिट करना है तो इनहिबिटरी फैक्टर होगा। तो हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी या स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है वो हमारे पास आएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में, यानी कि हाइपोथैलेमस से वो उधर हाइपोथैलेमस के अंदर ही हमारे पास ये फैक्टर जो हैं विद हेल्प ऑफ माइन्यूट ब्लड वेसल ये हमारे पास किधर आएंगे, हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएंगे। तो इनडायरेक्टली ये भी जो है इसकी सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है कि हाइपोथैलेमस जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी जो हमारे पास हार्मोन है इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन है ये क्या है, हाइपोथैलेमस से सबसे पहले हमारे पास नर्व फाइबर आएंगे, वो नर्व हमारे पास मीडियन एमिनस में जाएंगे। अभी आपको मैं एक डायग्राम से दिखाता हूँ, तो ये आप डायग्राम देखें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। तो ये हाइपोथैलेमस है, ये आपको जगह नजर आ रही है मीडियन एमिनस। तो मीडियन एमिनस के थ्रू ये फिर आगे जाता है ये स्मॉल इधर ब्लड वेसल में, ठीक है। तो इसके थ्रू फिर एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ चला जाता है। अब जो ये सिस्टम है ना इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टा सिस्टम। अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिस्टम वही है कि इसमें हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होता है, वेस्कुलर यानी उसके अंदर कैपिलरीज वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, आर्टरीज वगैरह, वेन वगैरह। तो अब जो इन वेन के दरमियान हमारे पास स्मॉल स्पेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं साइनसेस, ठीक है। तो इस तरह हाइपोथैलेमस से अगर स्टिमुलेटरी यानी बीटी फैक्टर है वो इधर से आएगा, ठीक है, आगे ट्रैवल करेगा, ये मीडियन एमिनस से क्रॉस करेगा, ठीक है, फिर आगे जो है ये हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टा सिस्टम बनाएगा, और इसके थ्रू फिर फाइनली वो किधर चला जाएगा, इन साइनसेस में, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी को उधर से सिक्रीशन करवा देगा। तो इस तरह हमने देखा है कि जो पोस्टीरियर थी वो तो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से आ रही है, लेकिन जो इंटीरियर है वो भी क्या इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस से कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारे पास जो सिस्टम था वो था हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल सिस्टम, ठीक है। तो बाकी जो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ।